ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोके इमाः प्रजाः। तो ये भगवान कह रहे हैं, जो ये इस श्लोक में जो भगवान ने कहा है वो इस बात को जो हम भारतीय परिवेश में पले बड़े लोग हैं वो भली भांति जानते हैं। विदेशियों के लिए जो भारत के इतिहास को नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा इनको समझना थोड़ा कठिन होता है। क्या है? 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिनके संसार में संपूर्ण प्रजा है। तो इन नामों को 7 महर्षि, 4 उनसे पहले होने वाले सनक, सनंदन, सनत कुमार, जो सनकादि 4 जिनको हम बाल ऋषि कहते हैं, और स्वयंभू आदि 14 मनु, उनके पहले जो मनु हुए, ये मुझमें भाव वाले, जो ये मुझमें भाव वाले मतलब कि इन सब का भाव, जो ये सभी जितने भी ये 7 महर्षि, 4 सनकादि और मनु, 14 मनु, ये सब क्या है? ये इनका सबका भाव मुझ में स्थित है। अर्थात ये कि ये इनका ध्यान कहीं और जगह नहीं जाता, ये हमेशा मुझ में स्थित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और स्वयंभव आदि 14 मनु, ये सब मुझ में स्थित रहते हैं। तो आप कभी थोड़ा सा इसको वैसे ये जो ये 7 ऋषि, महर्षि, सनकादि, 14 मनु, इनके बारे में बात हुई, इनको हम अधिकांश पुराणों में, इनकी कहानियों में पाते हैं। महाभारत में भी कई बार इनका उल्लेख हुआ है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, उनमें भी उल्लेख हुआ है। लेकिन अगर इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो इनका उल्लेख क्यों होता है? इनका उल्लेख होता है कहानियों में। कहानियों में इसलिए होता है क्योंकि ये कहानियाँ, देखिए, आज से महाभारत जब लिखी गई या महाभारत लिखने के बीच के भी काल में हम सब लोगों के पास आज की तरह इंटरनेट या व्हाट्सएप या ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें कि सारी जानकारी एक दूसरे से फटाफट क्षणों में एक दूसरे को पता चल जाती है। और हम सब के पास बहुत सारे साधन, हम सभी साधारण से साधारण व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध हैं। जैसे अगर किसी के पास स्मार्टफोन है और अगर उसके पास ना भी हो तो उसके मित्र के पास होगा, तो और उससे सहायता ले सकता हो, तो हम किसी भी बात को कहीं पे भी कभी भी ढूंढ लेते हैं। और ये बात को कहने के पीछे मेरा केवल इतना तात्पर्य है कि हम आज के समय में मनुष्य, उसके पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि वह कुछ भी जानना, समझना, और हमारा जो मानसिक स्तर है वो बहुत आगे तक बढ़ गया है। लेकिन अगर आप 3-4 हजार साल, और 3-4 हजार क्यों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही चले जाएं या उसके आसपास के समय में भी चले जाएं, आज से 60-70 साल, 60 साल के पहले चले जाएं, तो हर किसी को हर सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। तो इंटरनेट जैसी चीज़ों ने, टीवी जैसी चीज़ों ने सबको पास सब कुछ पहुंचा दिया है। कम से कम ज्ञान, जानने की सुविधा तो सबको उपलब्ध है। और अब तो बगैर कोई खर्च किए, मतलब आपके पास अगर डाटा प्लान है और एक स्मार्टफोन है तो आपको कुछ भी पता चल सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ध्यान देना चाहिए कि जो महर्षि जन हैं और सनकादि हैं और ये 14 मनु हैं, ये क्या हैं? ये भगवान के विशेष गुण हैं, जिन गुणों से और गुण निकलते हैं। और प्रकृति के आरंभ में इन गुणों के होने से तभी आगे से प्रकृति बढ़ सकती है। ये मूलभूत गुण है, मूलभूत भाव हैं। अगर ये ना हो तो प्रकृति नहीं बढ़ती थी।
अगर आपको भौतिकी के संदर्भ में, फिजिक्स के संदर्भ में समझना है, या साधारण जो इसको भौतिकी क्या कहें, आज के समय में तो सबको सब कुछ पता है। जैसे एक बात समझिए, अगर धरती ना हो और धरती पर पानी ना हो, और पानी के साथ साथ गर्मी सर्दी का ऐसा आयोजन ना हो, बहुत ठंडी ना हो, बहुत गर्मी ना हो, तो इस ग्रह पर कोई जीवन चल सकता है? कभी चल सकता है? मंगल पर या चंद्रमा पर कोई जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनने से पहले जो भगवान हैं, वो इंटेलिजेंट, मतलब जो ज्ञान के, या देखिए उसको हम ये कहेंगे, ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं। और उस स्रोत से ही आरंभ होता है सब कुछ। तो ये जो महर्षि जन हैं, सनकादि हैं, 14 मनु हैं, ये सब वो हैं जिनसे आगे के गुण, जो पिछले के श्लोकों में हमने बात की थी ना, अहिंसा, समता, तुष्टि इत्यादि, और भय, अभय इत्यादि, तो ये सब ऐसे गुण हैं कि ये मनुष्य में होते हैं। सोच कर देखिए, इनमें से एक भी कोई ऐसा गुण है जो ना होता तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। और हम आज के समय में जो हम प्रजा मतलब जो आगे का जन्म लेते चले आ रहे हैं, जा से जो जब जन्म की स्थिति, कई बार कई लोगों के कई सारे जन्म, या एक ही समाज में बहुत से लोगों के जन्म हो गए, तो वो प्रजा कहलाते हैं। प्र जो है वो प्र उपसर्ग लगने का अर्थ ही होता है कोई काम बहुत अधिकता में हो रहा है, और जा से जो है यहाँ पर जन्म लेने का भाव आता है। तो प्रजा का अर्थ होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अगर आप मधुमक्खी का छत्ता ले लें, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं। तो वो एक रानी मधुमक्खी होती है और बाकी उसकी प्रजा होती है। प्रजा मतलब बहुत जब फैलती चली जाती है, विकास होता चला जाता है। तो ये सारा विकास, यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यक्रम, अगर भगवान कुछ मूलभूत गुणों को, मूलभूत व्यवस्था ना बनाते, तो हममें से कोई यहाँ कहीं नहीं पहुँचता था। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।